अब आसमान काला होगा, उनकी बारिश होगी। ना कोई उसूल होंगे, ना कोई नियम। वो साम्राज्य को अपने तरीके से चलाएगा। आएगा वो। तुम सब जो भी देवकाली के बारे में जानते हो, साहब को बता दो। हमें कुछ नहीं पता साहब, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। Always a demon, पुरेदा। एक दबारास। वक्त आ गया है हर एक बात का बदला लेने का। कहाँ दफन है देवकाली का रहस्य? जितना दर्द हमें दिया है, उतना ही तड़पा तड़पा कर मारना है। अब समय आ गया है भगवान को जगाने का। इंसान का जब अच्छा वक्त होता है ना, तो वो ऊपर वाले को भूल जाता है। नहीं जानते थे कि हमें अपनों से लड़ना पड़ेगा, अपनों का खून बहाना पड़ेगा। जिसका डर था अब वही होगा। हिरनकृंग समुदाय के लिए भगवान जैसे होते हैं। जंगल वाले पूछते हैं उन्हें। आ रहा है वो अपनी भूख मिटाने। कहानी तो अब शुरू होती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत बेहतरीन फ़िल्म है और अभी तक जो फिल्म आई है उनसे थोड़ा सा अलग है। जैसे हमारी राइटर है और ये डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, बहुत हिम्मत का काम है कि बॉलीवुड के बाहर से होने के बावजूद भी पिक्चर को बनाना, उसको रिलीज़ करना, बहुत हिम्मत की बात है वो। और हम जैसे नए आर्टिस्ट लोगों को इन लोगों ने चांस भी दिया, मौका दिया, तो वो अल्लाह का एहसान है और ये लोगों की हिम्मत है, अल्हम्दुलिल्लाह। फ़िल्म का नाम देवकाली है और फिल्म के बारे में मेरे से ज़्यादा अच्छे से राइटर बताएंगी नेहा। बताइए नेहा। फिल्म का नाम है द सीक्रेट ऑफ देवकाली और इस फिल्म का नाम ही सुनकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस फिल्म के बारे में द सीक्रेट ऑफ देवकाली मतलब एक रहस्य जो देवकाली में है, कहीं छुपा हुआ। उस रहस्य की बात इस पूरी फिल्म में की जा रही है। और साथ ही हमने अपने अलग अलग टीज़र, ट्रेलर में ऑलरेडी बताया हुआ है कि इस फिल्म में एक हिरण को मारते हुए दिखाया है। फिर एक रहस्य को छुपाने की भी बात की है कि कहाँ दफन है देवकाली का रहस्य। और ये भी बोला गया है कि ये लोग इन्हें भगवान मानते हैं। मतलब जब हिरण मारी गई है तो उस टाइम ये भी बताया कि एक ग्रुप है, एक तबका है जो इसको भगवान मानता है। बस इन्हीं कड़ियों को जोड़ते हुए इस फिल्म की स्टोरी लिखी गई है। मैडम, खास करके एक सवाल ये भी होता है कि अभी प्लेटफॉर्म बहुत से अलग सोशल मीडिया पे है, वेब सीरीज का ज़माना है, तो आप इस फिल्म में ऐसा क्या हटके है कि जो आप लोगों को अट्रैक्ट कर पाओगे आप? अभी तक बहुत सी स्टोरीज़ आपने देखी होंगी जो रिपीटेड हैं। हर एक फिल्म में कहीं ना कहीं से आपको कंसेप्ट मिलता जुलता मिल जाता है। उसका एक रीज़न है कि दुनिया में जितनी भी कहानियाँ हैं वो हमारे 4 वेद, रामायण, महाभारत, इनसे ही ड्रेन की गई है। एक वाक्य या एक लाइन खींच कर हम पूरी फिल्म की स्टोरी बना देते हैं। वहीं देवकाली में आपको ऐसी अलग अलग स्टोरीज़ और अलग अलग कैरेक्टर मिलेंगे जिनको बहुत अच्छे से हमने पिक्चराइज़ किया है। और बहुत मतलब आप हर एक कैरेक्टर की एक अलग स्टोरी देखेंगे और इसको हम बोल सकते हैं कि एक ऑन्सेम्बल कास्ट की स्टोरी है। और लास्ट में पता चलता है कि कैसे ये हर एक कैरेक्टर जुड़ा हुआ है स्टोरी में। सिंगल लैंग्वेज में बनी है अगर मल्टीपल लैंग्वेज में बनी? इसका जवाब हमारे डायरेक्टर साहब ज़्यादा अच्छे से दे पाएंगे। सर, आपका नाम और इंट्रोडक्शन दीजिए। हमारा नाम नीरज चौहान है, हम गुजरात से ही है और ये हमारी पहली फिल्म है द सीक्रेट ऑफ देवकाली।
और बहुत मेहनत से और खूबसूरत तरीके से इसको सजा के एक फिल्म बनाई है। अले તમે લોકો જોવા જાઓ તો મજા આવશે। આ ફિલ્મ એકવાર જોવી જોઈએ અને એકવારમાં ખબર નહીં પડે પણ બે વાર જોઈશો તો આની સ્ટોરી ખબર પડશે અને થોડું ઇન્ટેલિજન્ટ સિનેમા બતાવવાની કોશિશ કરી છે। हाँ तो ये सबके लिए शायद पहली बार समझ में नहीं आएगी, पर दूसरी बार देखेंगे तीसरी बार देखें तो शायद 100% कहानी समझ में आएगी। और बस यही चीज़ है इसमें। खास करके इसका शूट कहाँ पे हुआ है? गुजरात में हुआ है, गुजरात के बाहर भी हुआ है, क्या इंटरेस्टिंग है इसमें? इस फिल्म का शूट मथुरा, वृंदावन और गोकुल में हुआ है और कुछ एक पोर्शन इसका सूरत में भी शूट किया गया है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कुछ नया है इस फिल्म में जो बाकी फिल्में हम देखते हैं और कुछ हम जैसे कि ऑडियंस कहते हैं कि बदलाव कुछ नया चाहिए हमको, अब वो एक कॉन्सेप्ट देख देख के थक गए हैं तो पब्लिक की डिमांड थी कि कुछ नया देखना है, तो कुछ नए तरीके का मेकिंग दिखाया। हालांकि ठीक है अभी लोगों को वो चीज़ समझ में नहीं आएगी क्योंकि जब जब बदलाव आता है तब लोग जल्दी से वो चीज़ हजम नहीं कर पाते हैं, पर हाँ इसको ध्यान से देखेंगे, इसको परखेंगे, इसको समझेंगे क्योंकि जब कुछ नई चीज़ आती है ना तो वो तुरंत नहीं कर पाते हैं लोग। फिर क्या होता है कि बस आप देखिए और फिल्म को समझिए, उसके बाद आप जज करिए कि क्या है फिल्म में। सर एक सवाल ये भी रहता है कि इसकी कास्टिंग क्या है? हीरो हीरोइन मतलब न्यूकमर है वो लोग, कौन कौन लोग हैं उसके नाम बताइए। फिल्म का जो कैरेक्टर रहता है वो हीरो रहता है, मतलब जो कहानी है हमारे फिल्म की वो हीरो है। कौन है हीरो? जिसमें हीरो ये खुद हैं, नीरज जी खुद एक्ट कर रहे हैं अंदर, और सपोर्टिंग कास्ट में सरमन महेश मांजरेकर, फिर और संजय मिश्रा, जरीना वहाब, प्रशांत नारायण, तो काफ़ी बड़े स्टार है उसमें सपोर्ट करने के लिए, मगर मेन लीड ये कर रहे हैं नीरज जी। उमर से क्या रोल है? उमर सर का नरेटर का रोल है, और नरेटर आप अच्छे से जानते हैं कि जैसे वाल्मीकि जी ने जब रामायण लिखी थी तो उसमें गणेश जी उनको लिख रहे थे मगर वाल्मीकि जी उनको बता रहे थे, बस वही कैरेक्टर हमने उठाया है और हमने उनको इन्होंने लिखी और मैंने अपनी ज़बान में वो हम एक शॉर्ट में बताते हैं। द सीक्रेट ऑफ देव काली, तो कहानी में बहुत से रहस्य है, तो इनका कैरेक्टर भी एक रहस्य जैसा है जो अगले वाले पार्ट में भी खुलने वाला है इंशाल्लाह। और ऐसा नहीं है कि सिनेमा समझ में नहीं आता है, बहुत अच्छी फिल्म है वो, और अभी तो पूरी जनता बहुत इंटेलेक्चुअल है, बिल्कुल, तो वो अपनी फिल्म को समझ भी रही है, तभी तो एक हफ्ते से चल रही है अहमदाबाद में, काफ़ी थिएटर्स में, मल्टीप्लेक्स में रिलीज़ हुई है और सब जगह अच्छा रिस्पॉन्स है अल्हम्दुलिल्लाह, बम्बई से लेके अहमदाबाद तक। अभी तक करीब 1500 सिनेमा घर में रिलीज़ की है हमने अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे इतना यानी बोलते नहीं इंटरेस्टिंग बना दिया है कि मैं पहले से सोचता था कि मेरी जो पर्सनैलिटी हो गई है तो रावण का रोल मिलेगा तो कर लूँगा, तो उसकी जगह पे नेहा ने मुझे गिद्धा, वो जो मेरा बैक का शॉट है नेक्स्ट टाइम में रिवील होगा, वो उस पर जो पेंट किया है गिद्ध का वो देखने लायक है। उनसे मेरा सपना यही था कि मैं एक्टिंग करूँ। किस फिल्म का कोई डायलॉग जो आप बोल सकते हो? देव काली पे अधिकार सिर्फ गिद्धा का है। इनका एक फेमस डायलॉग है, फिल्म ख़त्म होने वाली है, क्लाइमैक्स आ चुका है और वहीं पे ये बोलते हैं कहानी तो अब शुरू होगी।